देखो बच्चों, कोई दिक्कत बेटा? पक्का ध्यान देना, हम भी ध्यान देंगे तुम लोगों को, ठीक है? देखिए दोस्तों, जब हम कोई समांतर श्रेणी बनाते हैं, जैसे मेरे पास प्रथम पद मान लीजिए 5 है और सार्वंतर मान लीजिए 3 है, तो हम 5 लिखते हैं, फिर 5 में 3 जोड़ते हैं, कितना आता है? फिर 8 में 3 जोड़ते हैं, 11 में 3 जोड़ते हैं, फिर क्लियर एकदम? अब बच्चों सुनना पहले मेरी बात। अब ये अपन ने जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए। अब अगर अपन इसको उल्टा लेना चाहें, क्या लेना चाहें? तो हमें जोड़ने की जगह घटाना पड़ेगा। 20 में से 3 गए, 17 में से 3 गए, 14 में से 3 गए। अब मुझे बताइए कि दूसरा पद क्या है? बिल्कुल सही जवाब, दूसरा पद क्या है? अब आप मुझे बताइए अंत से दूसरा पद क्या है? दोनों में अंतर है ना? ये दूसरा पद है और वो क्या है? अच्छा, अब आप तीसरा पद बताइए। 11। अब अंत से तीसरा पद अलग है। तो जब हम यहां से जाते हैं तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, लेकिन जब लास्ट से जाते हैं तो एल फॉर लास्ट, एल फॉर एल माइनस एल माइनस एल माइनस एल माइनस। तो कोई आपसे पूछे पांचवा पद का सूत्र बताओ तो तुम, अरे अकेला पांचवा पद, अकेला पांचवा पद ए प्लस, लेकिन कोई कहे पांचवा पद नहीं, अंत से पांचवा पद, तो ए की जगह और 4d प्लस की जगह। आई बात समझ में? तो इसको इतना ज्यादा चिल्ला चिल्ला के है 2 मिनट का ही इसलिए पढ़ाया जा रहा है बच्चों, क्योंकि बच्चे देखते ही नहीं है कि निकालना क्या है, प्रारंभ से निकालना है कि अंत से। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? सूत्र वही रहेगा, पांचवा पद तो कितने डी आएंगे? 4d, लेकिन अंत से तो प्लस की जगह और ए की जगह। आ गई बात समझ में? अब बताओ आप मुझे सातवां पद का सूत्र। पहले बताओ डी कितने यहाँ हैं? 6d। इतना है ए प्लस, लेकिन यही अगर मैं पूछूं, क्या पूछूं? तो पहले ये बताओ डी कितने आएंगे? 6। और यहां वहां ए प्लस, यहां एल डी सेम रहेंगे। बोलो कोई दिक्कत? तो जो इतना ज्यादा प्रिसाइजली ध्यान से पढ़ाने के बाद अगर एक बच्चा एग्जाम में गलत करके आएगा तो टीचर का क्या हाल होगा यार, कैसा लगेगा उसको कि यार एक कंसेप्ट क्लियर रख के 2 मिनट में हो जाएगा ये। क्योंकि पेपर में गलत करने के नंबर नहीं होते, इसलिए ध्यान से पढ़ें पेपर, ठीक है? चलिए, तो हम श्रेणी दिख रही है, प्रथम पद लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहां निकालना अंत से 15वां पद। तो पहले आप मुझे क्वेश्चन भी करने के पहले अंत से 15वां पद का सूत्र में बताएंगे डी कितने आएंगे। अरे जो पूछे उसका जवाब चाहिए। 14d कितने आएंगे? और आएगा, और प्रारंभ से होता, शुरू से होता तो ए प्लस आता, इतना ही अंतर है। चलो बच्चों, एल का मान कितना है? एल माने होता क्या है? अंतिम पद एल बराबर देखो, फिर से बोलो। अच्छा, और डी माने क्या होता है? कैसे निकलता सार्वंतर? दूसरे पद में से क्या घटाना? 6 में से 2 गए, रख दो। एल का मान कितना आएगा? 86। 14 चौके 56, 86 में से गए 56 तो बचे। समझ आया सबको? कर लो। तो किस किस ने ये क्वेश्चन कर लिया है? दैट्स गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो गया है। सब करवाएंगे, आप टेंशन नहीं हो, ठीक है? आप यहां बस देखो, ओके? देखिए
तीसरा क्वेश्चन अपन किस किस का हो गया है अभी चेक करेंगे कॉपी में। देखिए, बात नहीं करेंगे और अंतिम पद बोलेंगे। अंतिम पद एल बराबर 73। अब आपको बोलना है क्या? सार्व अंतर कितना है? डी बराबर 4 माइनस मतलब 3। अंत से, अरे अब बोलो, अंत से 10वां पद एल माइनस। कोई समस्या? अब बच्चों मान बता दीजिए। एल का मान -9, डी का मान 9 3 73 माइनस 73 में से 27 गए। समझ आया सबको? अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, लैंग्वेज है वो तो, मतलब तो वही हुआ ना, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर। कौन सा पद निकालना है? सबसे पहले बोलिए अंतिम पद। क्या बोलिए? एल बराबर 253। अब निकालना है पूरा, लिख लिया, सॉरी डी बोलिए 8। बहुत टाइम लगता है आप लोग। कितना आ गया? अब लिखेंगे अंतिम पद से अंतिम प्रथम पद की ओर। अंतिम पद से कौन सा पद? 20वां पद। तो 19 डी आएगा और एल माइनस। एल क्या है? डी क्या है? 19 का 5 में गुणा करो, क्या आएगा? ठीक है बच्चों, पक्का ठीक है। देखो 253 में से कितना घटाना है? देखो तुम्हें मैं एक चीज बताऊं जिसका मैं बहुत प्रयोग करता हूं। 253 में से 4 कम करो, 249। 95 में से 4 करो, 91। घटा लो, 9 में से 1 गए 8, और 24 में से 9 गए, कितना आ गया? अब ये देखो, 13 में से 5 गए, 13 में से 5 गए, क्या बचे यहाँ पे? 4। क्या बचे यहाँ पे? 4। 24 में से 9 गए, देखो आंसर क्या आया? सेम। मतलब अगर कभी आपको दो संख्याओं को घटाने में क्या हो रही हो प्रॉब्लम, आपको लगे कि टाइम लग रहा है, तो आप दोनों संख्याओं में सेम नंबर घटाने के बाद भी संख्याएं घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? सेम। इस ट्रिक का वहां तो आपको पता नहीं, धीरे धीरे आएगा समझो। कभी भी आपको लगे कि यार बहुत अजीब लग रहा है, तो दोनों संख्याओं में सेम सेम चीज घटा के भी घटाओगे तो भी आंसर क्या आएगा? सेम। चलिए अभी छोड़िए, मैं तो ऐसे बता रहा था। कितना आ गया बच्चों? 158। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलिए। ए बोलिए, सॉरी ए नहीं चाहिए यहाँ पे, अंतिम पद। अंतिम बोलो, अंतिम पद एल बराबर माइनस। अब क्या निकालेंगे? सार्व अंतर। डी बराबर 7 माइनस 10, कितना आ गया? अंत से लिख लेना पूरा यार, ये अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद। बोलो 11वां है तो कितना डी आएगा? एल माइनस 10। एल का मान माइनस 10 और डी का मान माइनस के 62। माइनस इंटू माइनस 10 दिया, जुड़ेंगे घटेंगे? अलग अलग चिन्ह है तो, और समान चिन्ह है तो, और आंसर का चिन्ह हमेशा, तो अभी तो अलग अलग चिन्ह तो घटेंगे। 62 में से 30 जाएंगे तो 32, काहे के 32? बड़ी संख्या में माइनस, तो आंसर में भी। क्लियर हो गया बच्चों?
तो बच्चों मैंने अभी एक प्रश्न पूछा आपसे कि 1 से लेके 100 तक की संख्याएं जोड़ के दिखाओ। अब वो निश्चित ही यार बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। आपकी ही उम्र के एक बच्चे हैं कार्ल फ्रिडरिच गाउस। उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया। मैथ्स में अनंत संभावनाएं रहती हैं। कितनी संभावनाएं रहती हैं? उनने बोला कि यार देखो हमें तो 1 से लेके 100 तक जोड़ना है, निश्चित ही इसको जोड़ने में काफी क्या लगेगा? समय लगेगा। तो अपन ना बच्चों इसको एस मान ले रहे। एस फॉर संख्या। अरे वाह, सम। एस फॉर SUM, सम। युगफल को इंग्लिश में सम कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि होशियार बच्चे केवल विदेश में होते हैं, भारत में भी होते हैं। मैंने आपको एक बार बोला था कि एक यूट्यूब मूवी है फ्री में, आर्यभट्ट। अगर आप में से कोई होशियार है तो आप उसको ज़रूर देखें, जिससे आप समझोगे कि वो कितने होशियार हो दुनिया। तो आपने जोड़ने की कोशिश की पर जुड़ा नहीं है। उनने क्या कहा कि मान लो ये एस है। क्या है? एस। एक, अगर हम इसको उल्टा लिख दें तो टोटल बदल जाएगा क्या? वो आपको सोचना है। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो उनको पता है कि मुझे एस निकालना है। क्या निकालना है? तो एक बार उनने सीधा लिख दिया, एक बार उनने क्या लगे। अब एक काम कर रहा है अपन, एस और एस कितने हो गए? 100 और 1, 99 और 2, 3 और 98, 4 और 97। ये 101 कितनी बार आएगा? अब आपको बताना है कितनी बार आएगा। कैसे पता 100 बार आएगा? 100 संख्याएं हैं। 100 क्या है? क्या अब आप 101 को 100 बार जोड़ सकते हो? चलो हटाओ, 2 को 100 बार जोड़ो, 3 को 100 बार जोड़ो। अब कैसे जोड़ दिया तुमने ये? हाँ नहीं, तुमने बताओ पहले, तुमने ये जोड़ कैसे लिया? 300 कैसे आ गए? पहले जोड़ो तो 3 को 100 बार। जोड़ने ना पड़े, सेम ही संख्या को बार बार जोड़ने से अच्छा क्या करते हैं? गुणा। क्या करते हैं? यही तुम्हारे बेसिक वीक रह गए। दुख है लेकिन आपकी गलती नहीं है। बहुत इतने अगर मतलब ये समझ लो कि पूरा कमरे में मच्छर ही मच्छर हैं, तो एक आदि कोई मच्छर जो अच्छा पढ़ा रहा होगा। बाकी सब तो बस कुछ नहीं था तो टीचर बन गए। एक से एक गधा जो अपनी जिंदगी में कच्छू नहीं थे भी, उनको खुद कुछ नहीं बना तो भी टीचर बन गए। है कुछ और तो बचा नहीं था। प्राइवेट स्कूल ने कहा तुम 4 पढ़ा जाओ, तुम 3000 पढ़ा, तुम ही आ जाओ 3000 वाले। टीचिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है, देश का भविष्य तैयार करता है, उसकी सैलरी सब कुछ इस लेवल पे नकली है कि लोग सोचते रेंट दो यार। IPS IAS इनकी सैलरी, इनके पैसे देखो तुम, लेकिन जो देश का भविष्य तैयार करने वाला है उसके लिए लोग ट्राई नहीं करते। कोई भी उसे बच्चा कहेगा बोले सर हम IAS बनेंगे IPS, कभी तुमने किसी को सोचा है कि हम वर्ग 2 के शिक्षक बनेंगे? उसका लास्ट ऑप्शन होता है कि चलो कुछ नहीं तो फिर अब ये बन जा रहा है। और फिर जो इंटेलिजेंट है वो तो पैसे कमा ही लेते, कमा ही रहे। तो मैं ये कह रहा था बेटा कि 101 को अगर आपको 100 बार जोड़ना है तो बस आपको क्या करना है? 100 गुणित 101। बोलो हाँ या ना? पक्का? ये 101 ये आ गया 100/2 गुणित का 101। ये 2 गुणा में है ना, काय में आ गया? बटे में। 50 गुणित का 101। जो बच्चे हमसे पढ़े उनको हमने 101 का गुणा करने की ट्रिक बताई है। 96 वाला सवाल याद है? याद है? तो इसका आंसर आएगा 50/50। क्या आएगा? जोड़ लिया कि नहीं? नहीं आया समझ? जोड़ लिया। और उस बच्चे ने तुम्हारे लिए तो एक गजब का काम करके गया। उसने कहा देखो हम तुम गधा हो, तुम्हारे हमारी बात समझने पे हो, तो हम एक सूत्र बना दे रहे। क्या बना दे रहे? एक सूत्र। अब सूत्र कैसे बने? कह ले अरे बड़ा आसान है यार, 100 क्या थी? पदों की संख्या। इसमें 100 पद थे, कल के दिन 90 तक जोड़ने का बोल दिया तो फिर हम परेशान हो जाएंगे।
जरूरी थोड़ी कि 1 से लेके कहाँ बोले 100, तो 100 क्या थी? पदों की संख्या। तो यहां पे लिख दो n/2। क्या लिख दो? 100/2 की जगह नहीं आई बात समझ। और 101 क्या था? 1 + 100, 1 + मतलब पहला पद प्लस आखिरी पद। नहीं आया समझ में? तो ये सूत्र बना दिया उन्होंने, जिसमें आप सीधा क्या रखते हो? मान, और क्या आ जाता है? आंसर। अब मान लो मेरे भाई को 1 से 1000 तक जोड़ना है। कहां से कहां तक? 1 से 1000 तक। तो पद कितने हैं? 1000। तो 1000/2 और 1 और 1000, 1001। बोलो कोई समस्या? 500 गुणित गए 1001, 500 500। आया समझ में? अब जैसे मेरे भाई को 20 से लेके 50 तक जोड़ना है। 20 से कहां तक जोड़ना है? ठीक है, या कहीं से कहीं तक, तो 20 + 50, 20 + नहीं आई बात समझ में? तो इस फॉर्मूले से आप कितनी भी बड़ी संख्याओं को 2 मिनट में जोड़ सकते हो। नहीं आया समझ में? किसने बनाया था ये? 10th क्लास के एक बच्चे ने। उसका नाम था कार्ल फ्रिडरिच गॉस। आगे जाके जब बड़े होंगे तो गॉस एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने थे। सब गधे नहीं होते दुनिया में, बच्चे बहुत होशियार होते, बहुत ब्रिलियंट। भारत का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जहाँ पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दिया ही नहीं जाता। समझ रहे हो? अपने यहाँ उस लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ऐसे होशियार लोग होते वो निकल जाते बाहर, वो पैसे कमाते, खूब निकले हैं कई लोग बाहर, है ना। और सबको जितने चाहे मौके मिलते। जैसे हम छोटे थे, हमको पता नहीं था कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, तो हम यहीं हैं। बाकी हम यहाँ भी अच्छा कर रहे हैं, हम खुश हैं, हम दुखी नहीं हैं। पर बता रहे हैं कि भारत में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि बस कोई भी एक सरकारी जॉब पकड़ लो, भयंकर रिश्वत लो, और खूब सारे। देखो बच्चों, ये प्रश्न पेपर में 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार। पिछले साल भी मैं कह रहा था बेटा कि देखना ये आएगा, और ऐसा नहीं कि इस साल नहीं आएगा। हम सभी को पता है कि एमपी बोर्ड में सूत्र लिखने बहुत आते। अभी आपका तिमाही पेपर है मैथ्स का, आपसे यही अनुरोध कर रहा हूँ बेटा कि जहाँ जहाँ एमपी बोर्ड लिखा है, जो जो ऑब्जेक्टिव मैंने बुकलेट में दिए आप वो पढ़ के जाइएगा और पेपर देके आइएगा, मुझे बताइएगा कि कुछ फंसा भी है बुकलेट से कि नहीं। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? ऑब्जेक्टिव। और क्या समस्या? सबसे बड़ी समस्या ऑब्जेक्टिव होती है। तो आप जरूर मुझे बताइएगा कि सर कुछ फंसा कि नहीं। हमने अभी योग का सूत्र क्या पढ़ा है बच्चों, जरा बताओ। SN बोलते हैं n पदों का योग, n/2 a+। पर क्या समांतर श्रेणी में हमें अंतिम पद पता रहता है? रहता है क्या? नहीं रहता। अधिकांशतः अंतिम पद पता नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान देना, हम यहां पे लिखते हैं कि यदि श्रेणी में n पद है, मैंने ये पढ़ाया है, यदि श्रेणी में n पद है तो अंतिम पद माने कौन सा पद? अंतिम पद माने बोलो कोई समस्या? L = AN, L = AN। तो यहां पे SN = n/2 a+AN, ये सूत्र भी चलता है। AN का मान बताओ। A+ ओ मतलब पढ़ाई नहीं करवाई हमने, कराई है पढ़ाई क्या? A+ AN माने समझते हो? क्या होता है AN माने? AN माने होता है nवां पद। क्या होता है? नहीं पता? AN माने क्या होता है? चलो, A + A क्या आ गया? 2a + n-1 आई बात सबको समझ में? तो यहां पे बातचीत ये चल रही है कि पेपर में जब आएगा तो आपको ये वाला सूत्र लिखना है। बात क्लियर हो गई बेटा? कुछ नहीं है, अंतिम पद की जगह क्या लिख देते हैं? nवां पद। क्या लिख देते हैं? और nवें पद का क्या रख देते हैं? सूत्र। क्या सूत्र है nवें पद का? a + n-1 × अच्छा रुको जरा, देखो क्या सूत्र पढ़ाया मैंने SN का, बोल के दिखाओ जरा। SN का सूत्र क्या पढ़ाया? n/2 a+n। कोई समस्या? बहुत परेशानी है, n/2
ए प्लस है। मैंने बस ये बोला है कि एल की जगह, आखिरी पद की जगह क्या लिख दूं? एनवा पद। क्या लिख दूं? क्योंकि अगर श्रेणी में एन पद है तो आखिरी पद, एक क्वेश्चन कराया था हमने जिसमें श्रेणी में कितने पद थे? 50 पद, और अंतिम पद माने क्या था? 50। तो यदि श्रेणी में एन पद है तो अंतिम पद माने क्या होगा? फिर से बोलो। तो ए प्लस, तो ए और ए क्या हो गया? और तो ये नया सूत्र बन गया। समझ में आया सबको कि नहीं आया? अब अच्छा लगा? वो अच्छा नहीं लगा था, ये अच्छा लगा। उसमें लिखा है कि क्यों रख रहे हैं अपन अंतिम पद की जगह क्या रख रहे हैं? एनवा पद। क्यों रख रहे हैं अंतिम पद की जगह एनवा पद? क्योंकि अगर श्रेणी में क्या पद है? एन। जैसे एक श्रेणी में 10 पद हैं तो अंतिम पद कौन सा पद हुआ? 10वां पद। समझ गए? चलो कर लो, ये वाला कर लो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सूत्र यहां तक अपना आ गया। अब एल जो है वो क्या होता है? आखिरी पद। क्या होता है? आखिरी पद। तो n/2 ए, और एल की जगह क्या लिख दूं? एल की जगह क्या लिख दूं? एनवा पद मतलब ए प्लस, तो ये बन गया आखिरी सूत्र। जब एग्जाम में आता है तो ये वाला लिखना पड़ता है, ए प्लस ए प्लस। आ गई बात समझ में? ये करने का बोला, 2 लाइन बस और बढ़ानी है। अब जब एग्जाम में आएगा, ये देखो एक क्वेश्चन आएगा, सुन लो यार, कि एपी के प्रथम एन पदों का क्या ज्ञात करो? यू, और उसका क्या लिखो? सूत्र। तो आपको ये वाला सूत्र लिखना है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस। आ गई बात समझ में? एक नंबर का आया, बस एक लाइन लिखनी पड़ती, सूत्र अकेला। आ गई बात समझ में? चलिए लिख लीजिए। ये कह रहा था मैं कि उसी के बाद 2 लाइन लिख लो बस।